मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का टोटल एग्जाम में स्वागत है और आज मैं आप सभी के लिए एक फिर बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूं और ये डिपार्टमेंटल एग्जाम से संबंधित है। चाहे वो किसी भी फोर्स का हो, डिपार्टमेंटल एग्जाम, वहां ये टॉपिक काम करेगा और इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इस वीडियो में हम वही चीजें डिस्कस करेंगे, वही चीजें हाईलाइट करने का कोशिश करेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो पीछे एक चीज आप देख रहे होंगे, ऑपरेशन जीरो नीमो। कई लोगों ने इसका नाम सुना होगा। 2011 में जब ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था यूएस नेवी सील कमांडो के द्वारा। कहां पे? एबटाबाद में। ये लोकेशन है जहां पे सील कमांडो के द्वारा ऑपरेशंस लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो इस चीज को बताने का ये मकसद है कि किस प्रकार से एक कंट्री के सोल्जर्स दूसरे कंट्री में जाके ऑपरेशन करते हैं, कैसे मालूम करते हैं कि कहां पे हमें स्ट्राइक करना है, कहां पे हमें अटैक करना है, और उस लोकेशन को आइडेंटिफाई करते हैं अलग अलग जो भी उनके पास टेक्निकल टूल्स या इक्विपमेंट या डिवाइस है उसके जरिए। ठीक है, तो जो एबटाबाद में ऑपरेशंस हुआ था जीरो नीमो, इस तस्वीर को देख रहे हैं, ओसामा बिन लादेन। तो ओसामा बिन लादेन के लिए मारने के लिए इनकी जो लोकेशन है वो फाइंड आउट किया गया था नेवी सील कमांडो के द्वारा और एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, ऑपरेशन जीरो नीमो। ठीक है, 2 मई 2011 को एबटाबाद पाकिस्तान में। ठीक है, कहां? एबटाबाद पाकिस्तान में। ठीक है, साथ ही आज के अभी के टाइम में बहुत सारे आप लोग कह सकते हैं कि जैसे यहां पे देख रहे हैं ओला टैक्सी, उबेर, जोमेटो, स्विगी, इन सभी से ऑर्डर किए होंगे या फिर यात्रा किए होंगे। ठीक है, आपने बुक किया एप्लीकेशन के द्वारा और फिर आपको उस लोकेशन पे आ जाते हैं रिसीव करने के लिए, और जो आपका डेस्टिनेशन है वहां पे वो ड्रॉप कर देते हैं। साथ ही कोई चीज मंगाना हो तो आप जोमेटो और स्विगी एप्लीकेशन का यूज करके आप मंगा सकते हैं, और जैसे ही ऑर्डर करते हैं वो जहां से भी आपने ऑर्डर किया वहां पे आके उस लोकेशन पर आके आपको वो ऑर्डर दे दिया जाता है, पार्सल आपको दे दिया जाता है। तो इन सभी चीजों में जो एक महत्वपूर्ण चीजें काम करते हैं वो क्या है? जीपीएस। क्योंकि जीपीएस के द्वारा ही आपके लोकेशन तक, चाहे वो टैक्सी हो या फिर स्विगी या जोमेटो वाला हो, वो आपके जीपीएस लोकेशन तक, आपके लोकेशन तक जीपीएस की मदद से पहुंचते। तो आज के युग में चाहे कोई भी क्षेत्र हो, चाहे आप देख रहे हैं कि कहीं ट्रेवल करना है तो वहां भी जीपीएस महत्वपूर्ण है, कुछ खाने पीने की चीजें मंगानी है वहां भी जीपीएस महत्वपूर्ण है, किसी दुकान को ढूंढते हुए पहुंचना है वहां भी जीपीएस महत्वपूर्ण है, कोई ऑपरेशन लॉन्च करना है किसी फोर्स के द्वारा तो वहां भी जीपीएस महत्वपूर्ण है। तो आज के इस वीडियोज में हम जीपीएस पे चर्चा करेंगे और डिटेल में हम लोग डीपली नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम उतना ही पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देखिए जीपीएस का जो पूरा नाम होता है वो है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। आप सभी को पता होगा क्या? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो इसमें क्या क्या हम लोग देखने वाले हैं? व्हाट इज जीपीएस, हिस्ट्री, जीपीएस सेगमेंट, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जीपीएस यानी हाउ डज जीपीएस वर्क, सोर्स ऑफ सिग्नल इंटरफेरेंस, एरर इन जीपीएस, यूज ऑफ जीपीएस, गार्मिन इंटरेक्स 30 हाउ टू ऑपरेट। ठीक है, तो ये सारी तमाम चीजें हम लोग देखेंगे, लेकिन इसमें हम वही चीजें नोट डाउन करेंगे, एक शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, आप हमारे साथ शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, और अगर A4 के साइज पेपर लेकर बैठेंगे तो 1/4 के साइज में आपका पूरा जीपीएस का शॉर्ट नोट्स आ जाएगा, और उतना ही हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जीपीएस क्या है? जहां देखिए जो भी चीजें आपको शॉर्ट नोट में नोट डाउन करना है, जब मैं बोलूंगा कि ये चीजें आपको नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कीजिएगा, और जरूर आप लोग इस वीडियो को देखते टाइम
कॉपी और पेन लेके जरूर बैठिएगा, ठीक है। तो व्हाट इज जीपीएस? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जीपीएस का फुल फॉर्म याद कर लेना है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो एक पॉइंट आपको नोट करना है, हेडिंग देना है आपके शॉर्ट नोट्स में जीपीएस, और वहां पे आपको लिखना है जीपीएस लिख के हेडिंग आप दे देंगे, ये आपका जीपीएस, जैसे ये आपका पेपर हो गया, ठीक है। यहां पर आपने जीपीएस लिखा, यहां आपने जीपीएस लिखा, एरो का निशान दिया, और आपने यहां पे फुल फॉर्म लिख दिया, ठीक है। आगे हम लोग बोलते हैं, ये क्या है, सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम है, कॉन्स्टलेशन ऑफ 24 सैटेलाइट्स, ठीक है। ट्रैकिंग डिवाइस, नो सब्सक्रिप्शन फीस और सेटअप चार्ज टू यूज जीपीएस। जीपीएस सैटेलाइट्स आल्सो कॉल्ड नाविस्टार, द यूएस डीओडी नेम फॉर जीपीएस। अब देखिए यहां पे जीपीएस को जो है नाविस्टार के नाम से भी जाना जाता है, तो जीपीएस का दूसरा नाम क्या है, नाविस्टार। तो एक पॉइंट ये आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। तो यहीं पे आपको, जहां पे आपने जीपीएस लिखा, यहां पे एरो का निशान दे सकते हैं, और यहां पे आप लिख लीजिए नाविस्टार, ठीक है, नाविस्टार। क्लियर है? और ये जीपीएस किसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है, यानी किसके अंदर है, वो कौन देखरेख करते हैं, किसके अंदर है, तो डीओडी। किसके अंदर है, डीओडी। तो आप कहीं भी लिख सकते हैं, यहां भी लिख सकते हैं, यहां भी लिख सकते हैं, कहीं भी आप लिख लीजिए, ठीक है। डीओडी आपको नोट कर लेना है, और डीओडी का पूरा नाम होता है, ये जो आपका डीओडी है, डीओडी का पूरा फुल फॉर्म हो गया डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। और ये जो जीपीएस नेविगेशन सिस्टम है, ये किस कंट्री का है, तो यूएस का है, ठीक है। तो अभी नोट नहीं करना है, हम आगे हम बताएंगे। अभी आपको बस 2-3 पॉइंट कि जीपीएस का पूरा नाम क्या हो गया, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जिसे नाविस्टार भी बोला जाता है, ठीक है। और इसे किसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है, या किसके निगरानी में काम करते हैं, तो डीओडी। और डीओडी का फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, ठीक है। और जीपीएस किस देश का नेविगेशन सिस्टम है, तो यूएस का, ठीक है। आगे चलते हम लोग, यहां पे और कोई पॉइंट नहीं है आपके एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। और ये क्या है, रेडियो बेस्ड नेविगेशन सिस्टम है। क्या है, रेडियो बेस्ड नेविगेशन सिस्टम डेवलप्ड बाय यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, डीओडी। तो किसके द्वारा डेवलप किया गया है, यूएस कंट्री का जो एक डीओडी है, यानी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, इसके द्वारा। तो ये आपने शॉर्ट नोट्स में लिख लिया होगा कि यूएस के डीओडी द्वारा डेवलप किया गया है, ठीक है। और इसमें बाकी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जो अगर आप कभी क्लास लेते हैं, या फिर आप अपने जवानों को पढ़ाते हैं, या फिर आप किसी को सिखाते हैं, तब ये सारी चीजें हमें डिटेल में पढ़ाना पड़ता है। बट एग्जाम में यहां से कोई भी, इस स्लाइड से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, तो हम उतना इंपॉर्टेंट नहीं समझते हैं कि ये वो करें। एक पॉइंट है यहां पे कि ये जो जीपीएस है, ये 24 सैटेलाइट का सिस्टम है, बट आगे हम इसको लिखने के लिए बोलेंगे, अभी जरूरी नहीं है, ठीक है। अब जो ये नेविगेशन सिस्टम है, दुनिया में 2 तरह के नेविगेशन सिस्टम है। कितने तरह के, 2 तरह के नेविगेशन सिस्टम है, एक जीएनएसएस और एक आरएनएसएस। जी का क्या नाम हो गया, जीएनएसएस का ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो इसका पूरा नाम आप लोग याद रखिएगा, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। और दूसरा जो है वो आरएनएनएस, यानी रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है। यानी जीएनएसएस का पूरा नाम क्या हो गया, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, और आरएनएसएस का रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। यानी दुनिया में कितने तरह के नेविगेशन सिस्टम्स हैं, 2 तरह के नेविगेशन सिस्टम है। जो जीएनएसएस नेविगेशन सिस्टम है, वो दुनिया में 4 कंट्री के पास ही है,
कितने कंट्री के पास है? बस 4 कंट्री के पास है। कौन कौन सी वो कंट्री है? अमेरिका, ठीक है, चाइना, ठीक है, यूरोप, अमेरिका, चाइना, यूरोप, एक और कंट्री है आगे आएगा, नाम याद नहीं आ रहा, आगे स्लाइड में आएंगे तो फिर उसको भी हम लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। और इंडिया का भी अपना नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, आगे हम लोग देखेंगे, और वो आते हैं आरएनएसएस, क्योंकि मतलब जीएनएस का मतलब हो गया जीएनएसएस, ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम, मतलब पूरी दुनिया को वो कवर करता है, वो पूरी दुनिया को कवर करता है। वो सिस्टम जो पूरी दुनिया को कवर करे उसे हम लोग बोलते हैं ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। और अगर कोई स्पेसिफिक या फिक्स कोई एरिया कुछ ही भाग को कवर करे तो उसको बोलते हैं रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो भारत का जो सैटेलाइट नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है वो किसके अंदर आता है? आरएनएसएस के अंदर, क्योंकि वो पूरी दुनिया को कवर नहीं करते हैं, फिर सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिलेशन को कवर करते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे। तो यहां से वो पिछले अध्याय इससे हो गया कि आपको 2 चीजें याद रखना कि दुनिया में 2 तरह का नेविगेशन सिस्टम है, एक ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम और एक रीजनल नेविगेशन सिस्टम, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए जो ये जीपीएस सिस्टम है, कुछ कंट्री के नेविगेशन सिस्टम को हम लोग देखते हैं, जैसे रूसिया, ठीक है। तो रूसिया का जो नेविगेशन सिस्टम है आप लोग लिख लीजिएगा, रूसिया लिखिएगा और उसके सामने लिखिएगा ग्लोनास, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है। जीएनएस, ग्लोनास का पूरा नाम यही हो गया, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। उसके बाद यूरोप का क्या है? गैलीलियो पोजिशनिंग सिस्टम, गैलीलियो पोजिशनिंग सिस्टम यूरोप का, ठीक है। इंडिया का इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है। यानी जो इंडिया का नेविगेशन सिस्टम है वो IRNSS है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, यानी IRNSS। जैसे अमेरिका का जीपीएस है उसी प्रकार से भारत का कौन सा है? IRNSS। अब इसका नाम चेंज हो गया है, नाम चेंज होकर अब क्या आ गया है? NavIC। क्या? NavIC। याद रखिएगा, आपको ये पुराना वाला भी याद रखना है, इसके फुल फॉर्म को भी याद रखना है, और इसका जो नया वाला नाम आया है NavIC। NavIC का पूरा नाम क्या होता है? नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टिलेशन, NavIC। यानी अब जो नाम है इंडिया के जीपीएस सिस्टम का वो NavIC नाम है, यानी नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टिलेशन। और पुराना नाम क्या था? इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, यानी IRNSS। इसे किसके द्वारा डेवलप किया गया और ऑपरेट किया जाता है, किसके अंदर है? तो ये है जो आपका इंडिया का है, ये इसरो के अंदर है। किसके अंदर है? इसरो के अंदर। और इसरो का पूरा नाम आप लोग याद रखिएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसका जो चेयरमैन है, वर्तमान चेयरमैन, इनका भी नाम याद रख लीजिएगा, डॉक्टर वी नारायणन, ठीक है। तो वर्तमान चेयरमैन है किनका? इसरो का, अभी का, ठीक है। उसके बाद चाइना के जीपीएस सिस्टम का नाम क्या है? तो कंपास नेविगेशन सिस्टम, यानी GNS, कंपास नेविगेशन सिस्टम, ठीक है। और जीपीएस किनका है? अमेरिका का है। जीपीएस किनका है? अमेरिका का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं जहां से क्वेश्चंस, तो वहां पे हमने कुछ पॉइंट्स देखे अभी तक जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे, आगे और कुछ हम देखते हैं। तो जो ये जीपीएस है वो कितने सेगमेंट पे काम करते हैं? अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कितने सेगमेंट पे काम करते हैं, तो जीपीएस 3 सेगमेंट पे काम करते हैं। कितने सेगमेंट पे काम करते हैं? 3 सेगमेंट पे काम करते हैं। पहला क्या है? स्पेस सेगमेंट, दूसरा कंट्रोल सेगमेंट, और तीसरा यूजर सेगमेंट। स्पेस सेगमेंट में क्या आता है? स्पेस सेगमेंट में आपका आता है सैटेलाइट, ठीक है। कंट्रोल सेगमेंट में क्या आते हैं?
एंटीना एंटीना एंड कंट्रोल स्टेशन, ठीक है। और यूजर सेगमेंट में क्या आते हैं, आपके डिवाइस आ जाते हैं, जैसे कह सकते हैं मोबाइल फोन, जहां पे आप जीपीएस यूज करते हैं, जीपीएस, या फिर और वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसके जरिए हम जीपीएस का जो सर्विस है, सिस्टम है, उसे यूज करते हैं, वो सारे कहां पे आ जाते हैं, यूजर सेगमेंट के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पे हमने दिखाया है स्पेस सेगमेंट में ये क्या है, सैटेलाइट है, ठीक है। यूजर सेगमेंट में ये आपका जीपीएस है, यूजर सेगमेंट में क्या है, जीपीएस है, ये आपके क्या हो गए, सैटेलाइट हो गए, ठीक है। और ये आपके जो एंटीना वगैरह है, कंट्रोल स्टेशन, ये देखिए ये कंट्रोल स्टेशन है, ये एंटीना है, तो ये सब किस में आ गया, कंट्रोल सेगमेंट में, यानी एंटीना और कंट्रोल स्टेशन, कंट्रोल स्टेशन, ठीक है। तो यहां पे क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं, जीपीएस कितने सेगमेंट पे काम करते हैं, 3 सेगमेंट पे काम करते हैं, बस इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। और नाम आप याद रख लीजिए, स्पेस सेगमेंट यानी सैटेलाइट, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल सेगमेंट यानी एंटीना और कंट्रोल स्टेशन, और यूजर सेगमेंट यानी जीपीएस, बस, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। जीपीएस सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन कंपोज्ड of 24 operational satellite in space. These 24 satellites are placed in 6 circular orbit of period equal to 24 hours, and these orbit are equal space with 60 degree apart and it an inclination angle of 55 degree to equator, ठीक है। अब देखिए यहां से 2-3 पॉइंट्स बनते हैं आपके एग्जाम के लिए। तो एट ए टाइम कितने जीपीएस और कह सकते हैं स्पेस में मूव करते हैं, 24 करते हैं 6 ऑर्बिट पे। तो ये 6 ऑर्बिट हम लोग बनाते हैं समझने के लिए, ठीक है। ये एक ऑर्बिट हो गया, ये दूसरा, ये 3, 4, 5 और ये 6, ठीक है। ये 6 ऑर्बिट हो गए, ठीक। 6 ऑर्बिट पे जो सैटेलाइट है, प्रत्येक ऑर्बिट पे 4-4 सैटेलाइट होते हैं और वो मूव करते हैं। जैसे एक ऑर्बिट ये वाली है, तो मान लीजिए एक सैटेलाइट यहां होगा, एक सैटेलाइट यहां होगा, एक सैटेलाइट हो सकता है यहां हो जाए, एक सैटेलाइट यहां होगा, यहां हो जाएगा, यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, यानी जितने ऑर्बिट हैं, अगर ये एक ऑर्बिट है तो यहां पे 4 सैटेलाइट मूव कर रहे होंगे, ठीक है। दूसरे ऑर्बिट पे भी 4 सैटेलाइट मूव कर रहे होंगे। इसी प्रकार से कई कितने ऑर्बिट बने हुए हैं, टोटल 6 ऑर्बिट बने हुए हैं, ठीक है। 6 सर्किल बने हुए हैं और हर एक सर्किल पे 4 ऑर्बिट, 4 सैटेलाइट है जो मूव कर रहे हैं। यानी कितने सैटेलाइट हैं, 4 सैटेलाइट। कितने सैटेलाइट हैं, 4 सैटेलाइट, 4 सैटेलाइट। तो टोटल कितने सैटेलाइट हो गए, 24 सैटेलाइट हो गए, ठीक है। तो एट ए टाइम 24 सैटेलाइट चलते हैं, 6 ऑर्बिट होते हैं, प्रत्येक ऑर्बिट पे 4 सैटेलाइट होते हैं। तो ये पॉइंट्स आप लिख लीजिएगा, या इस प्रकार से भी लिख सकते हैं तो आपको याद रहेगा। 6 ऑर्बिट, 4 सैटेलाइट, ठीक है। एक ऑर्बिट पे 4 सैटेलाइट, और टोटल कितने सैटेलाइट हो गए, 24 सैटेलाइट, ठीक है। 24 आवर्स मूव करते हैं। कितने आवर्स मूव करते हैं, 24 आवर्स। कितने आवर्स मूव करते हैं, 24 आवर्स। तो सैटेलाइट कितने हो गए, देखिए एक बार फिर अच्छे से समझ लेते हैं इसको हम लोग। यहां पे हम बना लेते हैं आपका ऑर्बिट। पहला 2 ऑर्बिट, 3,
4, 5 और ये 6। ठीक है, ये क्या है? ऑर्बिट। गायब हो गया ऑर्बिट। ठीक है, ये 6 ऑर्बिट हो गया। और सैटेलाइट कितने हैं? 4 सैटेलाइट है। जैसे एक पर लास्ट वाले ऑर्बिट पे हम दिखाते हैं, एक यहां हो सकता है, कहीं भी पोजीशन हो सकता है, 4 सैटेलाइट होंगे। ठीक है, दूसरे पे भी 4 सैटेलाइट होंगे, 1 2 3 4। तो इसी प्रकार से इस पे भी 4 सैटेलाइट होंगे, 1 2 3 4। इस पे भी 4 होंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यानी प्रत्येक पे कितने सैटेलाइट हो गए? 24 सैटेलाइट। तो जीपीएस के अंदर कितने सैटेलाइट हैं? 24 सैटेलाइट। ठीक है, कितने ऑर्बिट है? 6 ऑर्बिट। और प्रत्येक ऑर्बिट पर कितने सैटेलाइट हैं? 4 सैटेलाइट। तो इस तरीके से क्या है? बांटा गया है। ठीक है, इस तरीके से क्या किया गया है? बांटा गया है। अब जो ये सैटेलाइट है, ये जो सैटेलाइट है कितने घंटे काम करते हैं? 12 आवर्स। कितने घंटे काम करते हैं? 12 आवर्स। और 12 आवर्स में ये डिस्टेंस कितने, दूरी कितना तय कर लेते हैं? ये तो ये दूरी कर लेते हैं तय 20,200 किलोमीटर। यानी 12 घंटे में एक सैटेलाइट 20,200 किलोमीटर की दूरी अपने ऑर्बिट पर पूरा करते हैं, यानी पृथ्वी का एक चक्कर लगाते हैं। ठीक है, पृथ्वी का एक चक्कर लगाते हैं। ठीक, अब जो ये सैटेलाइट है, तो सैटेलाइट क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। और आप सभी को पता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को चलने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेंगे? करंट का, विद्युत का। ठीक है, तो वो करंट या विद्युत कहां से आएंगे? क्योंकि ये तो स्पेस में है। तो इसको चलाने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है सैटेलाइट को, सैटेलाइट बैटरी होते हैं। सैटेलाइट बैटरी की मदद से यह सैटेलाइट हमारा काम करता है। सैटेलाइट बैटरी की मदद से क्या करते हैं? काम करते हैं। और जो ये सैटेलाइट बैटरी होते हैं ना, ये जो सैटेलाइट बैटरी होते हैं किससे चार्ज होता है? तो ये सोलर से चार्ज होता है, एक सोलर लगा हुआ होता है, इसलिए इसको बोलते हैं सोलर बैटरी। जो यहां पे लगा हुआ रहता है सैटेलाइट के अंदर, वो होते हैं सोलर बैटरी। तो सैटेलाइट को चलाने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? सोलर बैटरी का। किसका इस्तेमाल होता है? सोलर बैटरी का। ठीक है, तो ये आपके जीपीएस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे। आगे हम लोग और पॉइंट्स देखते हैं। आगे हम लोग कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं। चलिए, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने समझ लिया है कि 31 सैटेलाइट ऑर्बिट द अर्थ, यानी 31 सैटेलाइट हैं, लेकिन एट ए टाइम कितने सैटेलाइट ऑपरेशन होते हैं? 24 सैटेलाइट। तो ये हमने देख लिया जीपीएस के अंदर। ठीक है, 6 जीपीएस सैटेलाइट आर ऑलवेज विजिबल फ्रॉम अर्थ। ठीक है, यानी जो एक ऑर्बिट के कितने सैटेलाइट, अर्थ से कितने सैटेलाइट विजिबल होते हैं? 6 सैटेलाइट। ठीक है, क्लियर है? और बाकी यहां पे कोई भी पॉइंट नहीं है। आगे हम लोग आते हैं। द जीपीएस यूजेज टेक्निक ऑफ ट्रायंगुलेशन टू फाइंड लोकेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिएगा। तो जीपीएस किस सिद्धांत पे काम करते हैं? ट्रायंगुलेशन सिद्धांत पे काम करते हैं। यानी जीपीएस जब ये किसी जगह का या कोई भी लोकेशन फाइंड आउट करते हैं तो यूज करते हैं वो
ट्रायंगुलेशन मेथड। ट्रायंगुलेशन मेथड क्या है आगे हम लोग समझेंगे, लेकिन ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। जीपीएस किस सिद्धांत पे काम करते हैं? जो जीपीएस का प्रिंसिपल है वो ट्रायंगुलेशन है, ठीक है। उसके बाद आगे इसमें कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो हमारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण हो, ठीक है। तो देखिए, द रिसीवर इज समवेयर ऑन दिस स्फीयर। अब यहां पे टू मेजरमेंट पुट्स समवेयर ऑन दिस सर्किल। अब देखिए ट्रायंगुलेशन क्या होता है, यहां पे देख रहे हैं बहुत सारी इमेज बना हुआ है, ठीक है। ट्रायंगुलेशन होता है कि जब तीन सैटेलाइट मिलकर पोजीशन को निकाले, आप लोगों ने वेन डायग्राम पढ़ा होगा, तो ऐसा जगह जो तीनों कवर करता हो, यानी ये भी कवर करता हो, ये भी कवर करता हो, ये भी कवर करता हो, तो ये वाला स्पेस है, तो ये इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रायंगुलेशन सिद्धांत, ठीक है। ट्रायंगुलेशन सिद्धांत। अब देखिए ट्रायंगुलेशन सिद्धांत यानी तीन सैटेलाइट मिलके जिस स्पेस को कवर करे उसे बोलते हैं ट्रायंगुलेशन सिद्धांत। अब देखिए ये लोकेशन है, ठीक है, ये लोकेशन है। एक सैटेलाइट हमारा यहां है, ये वाला एक सैटेलाइट है, एक सैटेलाइट हम लोगों का यहां है और एक सैटेलाइट यहां पे है, ठीक है। तीन सैटेलाइट है। अब देखिए तीनों सैटेलाइट क्या किया है, तीनों सैटेलाइट मिलके इस जगह को कवर किया हुआ है। अगर यहां से घुमाया ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके और ऐसे करके, तो ये वाला जो जगह है, ये वाला जगह वो तीनों सैटेलाइट कवर कर रहा है, इसलिए हम लोग बोलते हैं ट्रायंगुलेशन, यानी ट्रायंगुलेशन सिद्धांत जिसपे जीपीएस काम करता है। तो आपको इतना याद रखना है कि जीपीएस किस पे काम करता है? ट्रायंगुलेशन पे काम करता है, ठीक है। तो यहां से भी कोई क्वेश्चंस बनता नहीं है, बट ये लेक्चर पढ़ाने के लिए इस तरीके का बनाया है हमने। तो हमने अभी तक क्या क्या सीख लिया? जीपीएस का फुल फॉर्म सीखा, ठीक है। जीपीएस का फुल फॉर्म, जीपीएस किस डिपार्टमेंट के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, ठीक है, और देखरेख किया जाता है। जीपीएस किस कंट्री का है, जीपीएस कितने सेगमेंट पे काम करता है, जीपीएस के अंदर कितने सैटेलाइट एक समय में जो है कितने सैटेलाइट काम करते हैं, तो 24। कितने ऑर्बिट हैं? 6। प्रत्येक ऑर्बिट पे कितने सैटेलाइट हैं? 4, यानी 24 सैटेलाइट हो गया, ठीक है। जीपीएस किस सिद्धांत पे काम करते हैं? तो ट्रायंगुलेशन सिद्धांत पे। जीपीएस को चलाने के लिए किस तरह का बैटरी इस्तेमाल होता है? तो सोलर बैटरी इस्तेमाल होता है। जीपीएस कितने घंटे काम करते हैं? तो 12 घंटे काम करते हैं, और इस 12 घंटे में वो पृथ्वी का पूरा एक चक्कर लगाते हैं। 20,200 किलोमीटर की दूरी 12 घंटे में कितनी दूरी तय करते हैं? 20,200 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। जीपीएस दो तरह के जो पोजिशनिंग सिस्टम है, दो तरह के होते हैं। एक ग्लोबल वाला होता है, एक रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, एक ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो ग्लोबल ने दुनिया में 4 ही ऐसे कंट्री हैं जिनके पास ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम है, बाकी अपना रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम चलाते हैं। और इंडिया का जो नेविगेशन सिस्टम है किसके द्वारा चलाया जाता है या ऑपरेट किया जाता है, देखरेख किया जाता है, किसके अंदर है? तो इसरो के अंदर है। पहले नाम क्या था? IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जो अब हो गया NavIC, यानी नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण वीडियो था और ज्यादा पॉइंट्स नहीं है मेरे समझ से, जो एग्जाम की दृष्टि से था वो हमने बताया आपको। 10 मुश्किल से 10 से 15 पॉइंट्स होंगे और मुश्किल से आप 5 मिनट में उसे रिवीजन कर सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आपने शॉर्ट नोट्स इस वीडियो को देखते हुए बना लिया होगा और समझ में भी, हर चीज समझ में थोड़ा सा हम डिटेल में बताएं, लेकिन जो एग्जाम की दृष्टि से है वो 10 से 15 पॉइंट्स निकल के आए पूरे जीपीएस इस क्लास के अंदर से, जिसको आपको रिवाइज करना है। और एग्जाम में अगर आते हैं तो आपसे जीपीएस के एक भी क्वेश्चन छूटने की उम्मीद नहीं है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम लेते हैं आपसे विदा, और जाते जाते हम जरूर कहेंगे कि आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि हम मोटिवेट हो सकें और बेहतर से बेहतर वीडियो बना सकते हैं। इन शब्दों के साथ लेते हैं आपसे विदा, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।